आज की वीडियो में हम बताएंगे कि देवउठानी एकादशी पर हम देव कैसे बनाते हैं। देव का छापा हमें कहाँ पर बनाना चाहिए, देव को कैसे उठाते हैं, देव उठाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पूजा के बाद सामग्री का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि देव हमें कहाँ पर बनाने चाहिए। तो आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी में, छत पर या पूजा घर के सामने, कहीं भी आप देव बना सकते हैं। बहुत से लोग रसोई घर में भी देव बनाते हैं। तो अगर आपके घर में भी नॉनवेज नहीं बनता है तो आप घर की रसोई में भी देव बना सकते हैं। देव बनाने से पहले जहाँ पर भी आप देव बनाते हैं गंगा जल डालकर अच्छे से पोंछा लगा लें, और देव का छापा, जिसे लाल मिट्टी भी बोलते हैं, वह चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने गेरू मिट्टी ली है। तो आप भी ज़मीन पर देव बना रहे हैं तो ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर किसी ने पैर ना पड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए मैं गेरू मिट्टी से देव बना लूँगी। तो देव के सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो गेरू होता है, जिसे लाल मिट्टी बोलते हैं, हम घोल लेंगे। घोलने के बाद हम देवों को दीवार पर बनाना है। तो पारंपरिक तरीका होता है, दीवार पर देवों का घर बनाया जाता है, और जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान होते हैं या खुर के निशान होते हैं, वह नीचे ज़मीन पर बनाए जाते हैं। तो देखिए अगर दीवार पर आप सीधा नहीं बनाना चाहते हैं तो दीवार पर कोई आप चाहे तो कैलेंडर या लगा लें या टाइल लगा सकते हैं, या कोई पेपर भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है, वाइट कलर का पेपर आता है या 10 रुपये का। गेरू के गोल से मैं इस तरह से, देखिए हम देवों का घर बनाएंगे, जो चारों तरफ से हम लाइन बना देंगे और बीच में हमें दरवाज़ा छोड़ना है। तो यह डबल लाइन में हमें बनानी है। तो देखिए इस तरीके से डबल लाइन के चारों तरफ बना दी है। जो बीच में हमने दरवाज़ा छोड़ दिया है, ऊपर की तरफ हमने मुख बना लेंगे। इसके बाद हम देवों के हाथ बना देंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमने देवों के हाथ बना दिए हैं। इसके बाद घर में शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। तो आप चाहें तो दोनों तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं, इस तरह से जिस तरह मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो चारों कोनों में स्वास्तिक बना सकते हैं। जो शुभ चिन्ह होते हैं वह घर में ज़रूर बनाए जाते हैं। घर के अंदर दोनों तरफ इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद घर के बीचों बीच में हम देव पुरुष यानी विष्णु भगवान को बनाना है। तो इस तरह से हम एक आकृति देते हुए विष्णु भगवान का शुभ चिन्ह बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए श्री हरि का हमने चित्र बना लिया है, और बीचों बीच में उसके बाद हमने बैकुंठ के लिए सीढ़ी बना देंगे। फिर हमें दोनों तरफ हमने स्वास्तिक बना लिया है, बीचों बीच में श्री विष्णु जी हैं, और उसके बाद हमें बैकुंठ के लिए सीढ़ी हम बना देंगे। उसके बाद हम तुलसी का पौधा बना देंगे। आप चाहें तो चारों कोनों में भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो देखिए घर के अंदर बस यही चीज़ें हमें बनानी है। उसके बाद हम इसे सजा देंगे। आप चाहें तो सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं, जो भी आपको आता हो उस तरह से आप देवों का घर सजा सकते हैं। तो इस तरह से जिग-जैग का पैटर्न देके मैंने इस घर को सजा दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर एक डॉट डॉट बना देंगे। आप चाहें तो जो भी सुंदर डिजाइन आपको बनाना आती है वह आप बना सकते हैं। इस तरह से हमें देवों का घर बनाना है। आप चाहें तो खड़िया, जिसे सफ़ेद मिट्टी भी बोलते हैं, उससे भी सजा सकते हैं। आपको जिस तरह से सुंदर सा आता हो उस तरह से आप देवों को घर सजा लीजिए। उसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है, यानी ज़मीन पर हमें क्या बनाना है वही देख लेते हैं। तो देखिए देवों का घर बनकर तैयार हो गया है, सुंदर है ना। अब हम नीचे आएंगे। तो नीचे की तरफ हमें घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों को निशान बनाने हैं। देखिए क्रॉस लगा के इस तरह से 8 का अंक होता है, ठीक उसी तरह से हमें बनाना है। घर के जितने सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने होते हैं। आप एक जोड़ा पैर एक्स्ट्रा बना दें आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसके बाद गाय के खुर बनाए जाते हैं। तो 4 गाय के खुर बनाएंगे। उसके बाद बछड़ी के खुर बनाए जाते हैं। तो इस तरह 2 गाय के 2 बछड़ी के खुर मैंने बना दिए हैं। अब जो देवों का घर बनाया है उससे लाइन लगा के नीचे की तरफ हमें लाना है। तो इस तरह से घर में से हमें रास्ता देना होता है। फिर हम एक चक्री बनाएंगे, जो 7 सर्कल लगा के इस तरह से चक्री बना देते हैं। चक्री बनाएंगे तो उसमें 7 सर्कल जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चक्री के चारों तरफ हम पंचदेव बना देंगे। तो देखिए इस तरह से पंचदेव हमने चक्री के 4 तरफ बना लिए हैं। उसके बाद घर के जितने दरवाजे होते हैं, बाथरूम को छोड़कर सबके जितने भी दरवाजे हैं उन सबकी चौखट दरवाज़ों की जो एंट्री होती है वहाँ हमें 5 इस तरह से डॉट लगा देनी चाहिए। तो हम
हमें यहाँ पर हम सबके दरवाज़ों पर डॉट लगा देंगे और इस तरह हम देव बना लेंगे। जब आप देव बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप देव बनाएंगे तो पूजा करें, पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा शुभ रहता है। अब देखिए, दिन में हम कभी भी देव बना लेंगे। देवउठानी एकादशी के दिन किसी भी समय आप दिन में देव बना सकते हैं। देव बनाने के बाद दिन में इसके ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे, तो थोड़े से गेहूं या बाजरा जो भी अनाज आपके पास हो वह आप रख देंगे। उसके बाद अनाज हमें रखना है। उसके बाद आप मूली हमें रखनी है, पत्तों के साथ हम मूली रख देंगे और जो भी सीजन के फल आते हों वो हम सब रख देंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम गन्ने भी रख देंगे। उसके बाद हम सिंघाड़े रखेंगे, मूंगफली और जो भी सीजन के फल हैं वो आप रख सकते हैं। और आप यहाँ पे भोग के लिए चूरमा रख सकते हैं या कोई भी मिठाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेब फल रख दिया है, चूरमा रख दिया है। आपकी रसोई घर में जो कुछ भी हो वो आप रख सकते हैं। क्योंकि गन्ने की खेती इस समय की जाती है तो यहाँ पर गन्ना मैंने रख दिया है। थोड़ी सी रुई या कॉटन हमें ज़रूर रखनी होती है, इसलिए हमने रख दी है। इसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी होती है, देसी घी, और हमें दीपक रखना होता है। जो दिया हम रखेंगे उसे थोड़ा किनारे रखना है, क्योंकि जब हम दीप को जलाएंगे तो परात को हमें ज़्यादा उठाना ना पड़े। उसके बाद हमें परात लेनी है। परात हमारे किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि यह कभी झूठा नहीं होता है। परात में हम सब सामग्री को ढक देंगे। उसके बाद परात पर स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक भी शुभ चिन्ह होता है। जहाँ पर शुभकार होता है वहाँ पर हमें स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। अब देखिए, हाथ जोड़कर यहाँ से हम उठ जाएंगे और ये सारा काम हम दिन में कर लेंगे। और सूर्यास्त के बाद तब एक लोटा जल हाथ में लेकर घर के सभी सदस्यों को जहाँ हम देव उठाएंगे, देव उठाने के सबसे पहले हमें दिया जला लेना होगा। और देव उठानी एकादशी नहीं है तो हम ये वीडियो पहले से बना दिया है, तो हमने दिया नहीं जलाया है। फिर सब लोग प्रात को बजाएंगे। प्रात को बजाते हुए दीप गाकर देवों को उठाएंगे। तो चलिए गीत शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, कार्तिक मास की कोई टोकरी नई कपास, उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पानी हाथ पैर पटकारो दे, उंगलियां चटकाओ देव, देव कुंवारों को ब्याहो करारो देव, ब्याहो के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ावो देव, चौका दिया जलावो देव, देव बैठो देव, जितनी अम्बरा तारिया तारी, उतनी आगरा गविया गवनिया, उतने अंबर सी सारी सारे, उतने आबर बलधन घोड़े, जितनी अंबर सीख सा उतने अगर बहुबल आई, उसके घर के सभी बेटों का नाम लिया जाता है। ओले को मध्य मंजीरे धरे, मंजीरा नेह नेह तेरा बेरा तेरे बीरा, ओले को धरे अनार धरे ये वरुण मन, तेरे यार जितनी खूटी टांगू सूट उतने या घर जन्मो पूत, जितने अंबर ईटा रोड़े उतने या बलधन घोड़े, उठ नारायण बैठ नारायण, चल नारायण चला कर खेत नारायण, मैं बोऊं तो सींच नारायण, मैं काटूं तो पीस नारायण, मैं छानूं तो पो नारायण, मैं बोऊं तो जीम नारायण, कोरा कलबल शीतल पानी, उठो पियो नारी पानी, कोरा करवा शीतल पानी, उठो दे पियो पानी, देव उठेंगे। कार्तिक मास का यह गीत गाकर फिर अपने गोत्र का नाम लेकर जोर जोर से प्रात बजानी है। उठो देव नागरों के इस तरह से अपने गोत्र का नाम लेकर हम देव को उठाते हैं। तो इस तरह से प्रात को उठाकर हम एक तरफ रख देंगे। उसके बाद जो जल का छींटा लगाकर जो हमने जल लिया है उससे हम 3 बार उसके ऊपर से हम बाल देंगे और 3 बार हमें जल को बाल देना है और हाथ जोड़ लेंगे। और हम देवों को नमस्कार करेंगे। तो घर के जितने भी सदस्य हम सब में प्रसाद रूप में यह सारी चीज़ें हम बांट देंगे। जो भी प्रसाद हमने यहाँ पर चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में पूजा में शामिल है, ये सबको हमें यह प्रसाद बांट देंगे। जो भी फल फ्रूट हमने चढ़ाए हैं और दक्षिणा घर के किसी कुंवारी लड़की को हम दे देंगे। कॉटन की बत्ती बनाकर पूजा में हम यूज कर लेंगे। जो सिंघाड़े हैं उनको बांट देंगे। मूली भी बच्चों को दे देंगे, नहीं तो आप बच्चों को पराठे बनाकर खिला सकते हैं। यह सारा सामान हमने जो चढ़ाया है सभी को प्रसाद रूप में बांट लेते हैं। सारा प्रसाद बच्चे और बड़े मिलकर खा लेते हैं। जो जल का लोटा हमने लिया है
यह जल हम पौधों में सींच देंगे। उसके बाद देखिए जो अनाज हमने चढ़ाया है, यह अनाज पहले तो बच्चे अनाज के बदले दुकानदार से जाकर चीज़ लेकर आ जाते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तो यह अनाज हम घर में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अनाज दान कर सकते हैं, या तो जो दीपक है वह यहीं पर जलता रहेगा, पर रात को हम किचन में दोबारा यूज कर लेंगे। इस तरह से सारा सामान हमें उठाना है। तो इस तरह से हम देव उठाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जिस दिन देव उठाते हैं उसके अगले दिन छापे को हटाते हैं। किसी किसी के यहाँ पे रात को ही छापे को हटा दिया जाता है, तो आप रात को भी हटा सकते हैं, या जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद हटा सकते हैं। किसी कपड़े से जल के छींटे लगा दीजिए, किसी कपड़े से आराम से इसको साफ कर दीजिए। नहीं तो अगले दिन सुबह